श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के एक प्रश्न से होती है और यह केवल अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, हमारे मन में भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कभी कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ कहते हैं। तो फिर यह कैसे स्पष्ट होगा कि दोनों में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन दोनों मार्गों के महत्व को समझाते हुए मनुष्य के आचरण, उसके स्वभाव, ईश्वर से एक रूपता और आध्यात्मिक शांति की भी चर्चा की है, जिसे सुनकर हमें भी हमारे कई प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप पहले तो कर्मों में संन्यास की बात करते हैं, यानी कि मुझे कर्मों को त्याग देने को कहते हैं, और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से एक जो आपने निश्चित किया हो और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो बताइए। अभी अर्जुन की जैसी स्थिति है दोस्तों, अक्सर हमारी भी स्थिति वैसी हो जाती है जब हम एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही रास्ते हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले ही होते हैं, यानी कि हमारे सामने दो विकल्प हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तब तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें हतबल होकर बैठना नहीं है। हमें भी अर्जुन की तरह अपनी दुविधा का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो हमें सही सलाह दे सके। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म योग साधने में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। इस संसार को सन्यासी और कर्म योगी दोनों ही तरह के लोगों की आवश्यकता है। हालांकि सन्यासी बनने के लिए कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है, जो हर किसी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, और सामान्य मनुष्य तो अपने कर्म कर्तव्यों का पालन आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कठोर साधना जैसी बात नहीं होती। बस अपने निर्धारित दैनिक कर्मों को कर्तव्य मानकर करना होता है। इसलिए कर्म योग ही ज्यादा सरल और बेहतर होता है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य ना ही किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की बात की अपेक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से रहित मनुष्य सांसारिक बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाता है। सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त होना एक कठोर साधना होती है। जब व्यक्ति अपने राग द्वेष मोह माया जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है ना दोस्तों, तभी वह सन्यासी कहलाता है। इसलिए जो व्यक्ति सन्यास लेने की बात सोचता भी है तो उसे पहले अपना सर्वस्व त्यागने की तैयारी करनी चाहिए।
सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। जो लोग संन्यास योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं वे मूर्ख होते हैं, पंडित नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी उत्तम प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फल स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता है। जिस तरह से दोस्तों प्रत्येक मनुष्य का किसी भी बात को समझने का अपना अपना तरीका होता है ना, और हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ही बातों को समझता है और उन पर चर्चा करता है। श्री कृष्ण ने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि जो भी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्म कर्तव्य को ही लक्ष्य मानकर सच्चे मन से कर्म करता है, तो फिर चाहे वह संन्यास मार्ग से कर्म करे, चाहे कर्म योग के मार्ग पर चले, फल तो उसे समान ही मिलेगा। इसके बाद भी यदि कोई यह मानता है कि दोनों ही मार्गों पर अलग अलग फल मिलेंगे, तो फिर वह मूर्ख ही माना जाएगा। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योगियों को जो धाम प्राप्त होता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य फलों की दृष्टि से ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसा मानता है वही यथार्थ यानी सत्य को देख पाता है। तो दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण का कहने का अर्थ ये है कि सच्चा और सदाचारी साथी चाहे वह कर्म योगी हो या सन्यासी हो, अंतोतगत्वा वे एक ही जगह पर जाते हैं, क्योंकि यदि दोनों ही पूरी श्रद्धा से अपने नियत कर्म कर रहे हैं फिर इसमें सही या गलत, श्रेष्ठ या निकृष्ट जैसी क्या बात है। इस संसार में सन्यासी नहीं होंगे तो मनुष्य का मार्गदर्शन कौन करेगा। इसी प्रकार यदि सभी सन्यासी हो गए तो फिर यह दुनिया चलेगी कैसे। दोनों ही आवश्यक हैं, तो दोनों को फल भी एक जैसा ही मिलेगा। और जो भी इस बात का अर्थ जानता है वही सत्य को भी समझ लेता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर् सत्य शीघ्र गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे महाबाहु अर्जुन, कर्म योग के आचरण के बिना संन्यास यानी कि सर्वस्व का त्याग निश्चित रूप से दुख का कारण होता है, और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते हैं ना, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह बात सही है या फिर गलत है। किसी भी महत्वपूर्ण बात को करना है तो पहले हमें उसे समझना होता है, उसकी प्रकृति, परिणाम और परिणति की चर्चा करनी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि संन्यास लेना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि संन्यास क्यों लेना है, और यह समझने के लिए सांसारिक जीवन का अनुभव तो लेना ही होगा। बिना सोचे समझे संन्यास जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से दुख हो सकता है, क्योंकि अपना सब कुछ त्याग कर देना कोई साधारण काम नहीं है। ऐसा क्यों, श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन उसके वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है,
जो शुद्ध अंतःकरण वाला है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत है। आत्म रूप परमात्मा भी जिसका आत्मा है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी अलिप्त ही रहता है। दोस्तों, जब हम इसी बात को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो दुनिया पर नियंत्रण रखना तो बहुत आसान है, परंतु खुद को नियंत्रित करना तो बहुत ही मुश्किल होता है ना। और जो व्यक्ति यह काम कर लेते हैं, यानी अपने आप को हर तरह से संयमित कर लेते हैं, वे ही सच्चे सन्यासी और योगी होते हैं, जो अपना आत्मज्ञान करते हुए ईश्वर से एक रूप होते हैं। कर्म करना तो सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए ये योगी भी कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म फल से अनासक्ति रखते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, उसी तरह आंखों को खोलते और बंद करते हुए यही सोचता है कि यह तो सभी इंद्रियां अपने आप विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी है और जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, वह ईश्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे ना तो अपने शरीर का और ना ही अपने शरीर की क्रियाओं का भान रहता है। यानी वह हमारी तरह सभी आवश्यक क्रियाओं को करते हुए भी यह सोचता है कि यह सब उसका कर्म नहीं, बल्कि उसकी इंद्रियों का काम है। उसका कर्म तो कुछ और ही है। इसे श्री कृष्ण आगे और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो कर्म योगी सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार जल में कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में आस्था रखता है और अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तो ईश्वर उसे हमेशा ही केवल अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार वह बुराइयों या पापों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। पाप और बुराई की गंदगी के जमघट में रहकर भी उसकी छवि साफ सुथरी रहती है। जैसे कीचड़ में रहने पर भी कमल का फूल अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, और यहाँ तक कि उसके पत्ते भी पानी में रहने के बाद भी सूखे ही रहते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि छोड़कर केवल निष्काम भाव से अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म योग को ही अपना लक्ष्य मानते हैं
और उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। वे ना तो व्यर्थ की बातों में उलझते हैं और ना ही किसी भी बुराई को अपने निकट आने देते हैं। वे सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं और वही कर्म करते हैं जो उनकी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। बाहर से वे भले ही सक्रिय होकर अपना कर्म करते हों, लेकिन अंदर से उनका मन बिल्कुल शांत, स्थिर और संयमित रहता है। ऐसे ही जब मनुष्य दूसरों में गुण दोष ढूंढने में समय व्यतीत करने के बजाय खुद को और अधिक नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं है वह कर्म फलों की आसक्ति में बंध जाता है। सांसारिक जीवन से जुड़े हुए सामान्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह बिना फल की इच्छा से काम करे, यह तो बिल्कुल ही बेमानी है, क्योंकि वह तो कर्म ही फल की इच्छा से करता है और कर्म फलों के लिए उसका लगाव कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। इच्छाओं के बढ़ने से उसकी मानसिक शांति कम हो जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा या मोह के जीता है, उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वह कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्मों के बंधन में बंधने नहीं देता। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसका अंतःकरण उसके वश में हो, ऐसे मनुष्य के शरीर में स्थित जीवात्मा मन के सभी कर्मों का त्याग करके ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वार वाले स्थूल शरीर रूपी घर में आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहता है। हमारे इस शरीर को 9 द्वार वाला कहा गया है। वह इसलिए क्योंकि कोई भी बाहर की चीज, चाहे वह वस्तु हो या विचार हो, वह हमारे शरीर के अंदर इन्हीं 9 द्वार के माध्यम से पहुंचते हैं दोस्तों, और इन्हीं के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकलते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वह यह समझते हैं कि सबके बीच में और अच्छे या बुरे स्थान पर रहकर भी कर्म तो करने ही होते हैं, लेकिन परिस्थिति या स्थान चाहे जो भी हो, हमें अपने अंदर क्या लेना चाहिए और अपने अंदर से क्या बाहर जाने देना चाहिए, इसका संज्ञान जिसे हो जाता है वही तो ईश्वर के एक रूप होता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर ना तो मनुष्य के कर्तापन की और ना उसके कर्मों की और ना ही उसके कर्म फलों की रचना करता है, बल्कि यह सब तो प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। अक्सर हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों का सारा श्रेय ईश्वर को ही दे देते हैं कि करने और करवाने वाला तो ईश्वर है, हम तो बस कठपुतली बनकर वही करते हैं जो वह हमसे करवाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि करने या करवाने वाला वह नहीं है, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति यानी उसका स्वभाव है। लेकिन यदि यह बात सही है तो फिर हम तो ऐसा ही कहते हैं कि करने या करवाने वाला तो ईश्वर ही है। ऐसा क्यों, यह श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। नादत्ते
ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा भी ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, परंतु जब अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है तो उसी से सब मनुष्य मोहित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वही लोग कहते हैं कि करवाने वाला केवल ईश्वर है, जिनके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा डला हुआ है और इसी पर्दे के कारण वह अभी तक ईश्वर के सही रूप को देख और समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वह ऐसा कहते हैं। लेकिन इस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए ईश्वर मनुष्य की सहायता तो कर ही सकते हैं, और जब यह आवरण हटता है तब क्या होता है, यह श्री कृष्ण हमें आगे बता रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जब मनुष्य का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उस ज्ञान का दिव्य प्रकाश परम तत्व परमात्मा को उसी प्रकार प्रकाशित कर देता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्रकृति की सारी चीजें, प्रकृति की सभी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। दोस्तों, हम मनुष्य जब तक सच का सामना नहीं करते हैं, तब तक हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते चले जाते हैं और इस अहंकार रूपी अंधेरे में हमारी अच्छाइयां भी ढकती जाती हैं। लेकिन जब ईश्वर अपने तत्व ज्ञान से मनुष्य के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, तब चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और तब हमें ईश्वर के सही रूप के दर्शन होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात के गहन अंधकार में कई वस्तुएं छिप जाती हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सभी वस्तुएं फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ईश्वर से मिले यानी कि मान लो यदि कोई ज्ञान का उपदेश दे रहा हो तो उसे सुनने वाले व्यक्तियों में से कुछ लोग इसे उबाऊ समझकर इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। कुछ लोग इसे सुन तो लेंगे लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं सीखेंगे, और कुछ लोग यह उपदेश ध्यान से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसमें से सीखेंगे भी, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनका नजरिया दोनों ही उनको सही राह दिखाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और बुद्धि से ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर उसका हमेशा ही सही मार्गदर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे तत्व ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सभी को समदृष्टि से देखने वाला होता है। जो वास्तविक तत्व ज्ञानी होते हैं वह प्राणी की आत्मा को जानते और समझते हैं। उसकी काया, रूप और स्वरूप से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। मन की शुद्धि के साथ साथ उनकी समझ और दृष्टि भी इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वे हर प्राणी को समभाव से देखते हैं। वे मनुष्य को उनके अच्छे बुरे गुणों के साथ अपनाते हैं। ना तो वे ज्ञानी को महान देखते हैं और ना ही चांडाल को तुच्छ समझते हैं। उनके लिए इनमें कोई अंतर नहीं है। इहैव तैर्जीवैर्मुक्तो
विजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिस व्यक्ति का मन समभाव से स्थिर हो चुका है, उसने इसी जन्म में सारे संसार को जीत लिया है। वह ब्रह्म की तरह ही निर्दोष होता है और हमेशा परमात्मा में ही स्थिर होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो मनुष्य सभी को समान दृष्टि से देखता है, उसके मन में तो किसी भी प्राणी के लिए काम, मोह, राग, द्वेष नहीं होता है, यानी उसका मन एकदम शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध मन परमात्मा में एक रूप होते हुए परमात्मा में ही स्थापित हो जाता है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण होता है, इसलिए हम उसके विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हमारी उत्सुकता को जानते हुए हमें बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का व्यक्तित्व कैसा होता है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो तत्व ज्ञानी मनुष्य ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर आनंदित होता है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सदा ही परमात्मा में एक भाव से स्थित रहता है। शुद्ध मन वाले तत्वज्ञानी तो अपनी इच्छाओं, मोह और भावों को वश में कर चुके होते हैं, इसलिए ना तो किसी व्यक्ति को पाना उनका उद्देश्य होता है दोस्तों, और ना ही किसी वस्तु से स्वयं को दूर रखना उनका कर्तव्य होता है। इसलिए ना तो वह कुछ मनचाहा पाकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और ना ही अप्रिय वस्तु के मिलने पर दुखी होते हैं। वे किसी में मोह ही नहीं रखते हैं और ईश्वर में ही स्थिर हो जाते हैं। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो तत्व ज्ञानी होता है, बाहरी इंद्रियों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है, बल्कि वह अपनी ही आत्मा में स्थिर होकर आनंद प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा में ध्यान मग्न होकर असीम आनंद प्राप्त करता है। अपवाद छोड़ दिए जाएं तो आमतौर पर मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह कभी भी अपने पास जो है या तो उसे जानता ही नहीं है, या फिर जानता है तो उससे संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसे ही इसका पता नहीं होता है और वह इस कस्तूरी की तलाश में वन वन भटकता है। इसी तरह मनुष्य भी अपने बाहर ही सुख को तलाशता है, लेकिन यह नहीं जानता कि सुख तो उसके अंदर, उसकी आत्मा में बसा हुआ है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः स कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में देह का नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य ही योगी और सुखी है।
मनुष्य का यह शरीर जिस पर उसे गर्व होता है, वह एक दिन ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। जब उसका अंत समय आता है, तब उसकी वही इंद्रियां धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगती हैं, जिन पर वह अधिक विश्वास करता है, और उनके विषय में वह जीवन भर यही सोचता है कि वह उनके कहने पर ही यह काम कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से पहले यदि इस सत्य को जान ले और काम और क्रोध को अपने से दूर कर दे, तो हम एक योगी की तरह खुशी से मृत्यु का स्वीकार कर सकते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य आत्म सुखी होता है और अपने मन को ही आत्मा में स्थिर करने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप भाव से किया हुआ योगी पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मनुष्य को अपनी आत्मा में ही सुख ढूंढने के लिए कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर अंतर्मुखी हो जाए और उसे अपने आप के अलावा और कोई भी दिखाई ही न दे और आत्मलीन होकर कर्म ही न करे। चाहे हम सन्यासी मार्ग पर चलें या फिर कर्म योगी का पालन करें, दोनों ही मार्ग में कर्म करने का नियम है। यहाँ पर श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि बाहरी सुखों में सुख ढूंढने के बजाय अपने अंदर सुख ढूंढो, लेकिन उसी में डूबो मत। कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिसके सभी पाप मिट गए हैं और ज्ञान के कारण जिसकी सभी दुविधाओं और शंकाओं का निराकरण हो गया है, जो सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो अपने मन को निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने वाला होता है। जब मनुष्य सभी तरह के दोषों से अपने आप को दूर कर लेता है, तो इसका अर्थ यह है कि अब उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं है। अब उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुरा है। इस तरह वह केवल ईश्वर का ध्यान रखते हुए अच्छे कर्म करता है, दूसरों के कल्याण का विचार करता है और परमात्मा को निकट से जानने वाला होता है। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर और काम क्रोध से पूरी तरह मुक्त हुए आत्मज्ञानी और आत्म संतुष्टि योगी को सभी ओर से परम शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अचानक किसी दिन आकर आपसे यह कहता है कि आज से उसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है और काम और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो गया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा करना एक दिन में बिल्कुल भी असंभव है। इसके लिए कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है, जो सालों तक चलती है। यदि व्यक्ति यह तपस्या कर लेता है, तो ऐसा महायोगी निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है।
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए उनका बाहर ही त्याग और नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य केंद्रित कर प्राण वायु और अपान वायु की गति को समान करके और अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत कर मोक्ष पाने की तत्पर इच्छा, भय और क्रोध से रहित योगी सदैव मुक्त रहता है। श्री कृष्ण यहाँ योग और प्राणायाम के महत्व को बताकर उसी व्यक्ति की मनःस्थिति से जोड़कर देखते हैं। वे हमें हमारी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। तो उनका तात्पर्य यह है कि हमें इधर उधर न देखते हुए केवल अपने लक्ष्य की ही ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसी तरह अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करके श्वास की गति का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार श्वास के अंदर बाहर करने की प्रक्रिया पर ध्यान रखने से धीरे धीरे श्वास की गति अचल, स्थिर और फिर सम हो जाती है। यदि मनुष्य योग साधना से केवल इन्हीं दो प्रक्रियाओं पर अपनी नजर रखे तो उसकी दृष्टि परमात्मा पाने के लक्ष्य पर और उसका ध्यान अंदर के सुखों पर ही स्थिर हो जाता है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा ऐसा भक्त सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता, सभी लोकों और ईश्वर का भी ईश्वर तथा सभी जीवों पर उपकार करने वाला अर्थात निस्वार्थ, दयालु तथा अपना हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जो मेरा सच्चा भक्त होता है वह मुझे कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक दिन पा ही लेता है। वे कहते हैं कि वे सामान्य भी हैं और असाधारण भी। वे अप्राय तो बिल्कुल भी नहीं हैं। भक्त उन्हें किसी भी रूप में जान सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ही यज्ञ हैं और वे ही यज्ञ को भोगने वाले हैं। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न देव हैं। इसलिए मनुष्य यदि उन्हें अपना हितैषी जान लेता है तो श्री कृष्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त होकर आत्म शांति प्राप्त करेगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।